वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टिंग गोस्ट। इस चैनल में आपको मिलेंगे अमेजिंग हॉरर स्टोरीज बिना रुकावट के। सो नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। मेरा नाम अखिलेश है। मेरे करीबी लोग मुझे प्यार से अखी बुलाते हैं। मुझे हॉरर बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन कभी भी मेरे लाइफ में उन बुक्स के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले। लेकिन तब तक कि मैंने वो बुक नहीं पढ़ ली। पिछले शुक्रवार को मैंने और मेरे दोस्तों ने बाहर डिनर का प्लान बनाया था, लेकिन वीकेंड के होने के कारण एक भी रेस्टोरेंट खाली नहीं था। सारे रेस्टोरेंट की सीट बुक थी या तो रिजर्व थी। तभी हमने वापस घर जाने का फैसला किया। विनय को आते समय पुराना सा एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। काफ़ी ज़ोरों से भूख लगने के कारण हमने वहां जाकर खाना खाने का निश्चय किया। हमने उस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला और अंदर गए। वो जगह अजीब सी थी, वहां कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने इस घर को या इस रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने का सोचा। तभी हम अलग अलग होकर इस रेस्टोरेंट का एक्सप्लोर करने का निश्चय किया। मैं मेरे दोस्त नीचे किचन की ओर गए और मैं एक अबेंडन से रूम की ओर गया। देखने से लग रहा था कि वो कमरा है या बेडरूम है। कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जैसे मैं वापस जाने को मुड़ा, उसी वक्त मेरी नज़र एक मेज के नीचे पड़ी एक किताब की ओर गई। लेकिन यहाँ आवाज़ सुनकर मेरे दोस्त ऊपर की ओर आ गए, मुझे उठाया और हम वहाँ से निकल गए। लेकिन उन लोगों को बिना बताए मैंने वो किताब अपने पास रख ली। हमने घर पर आकर अपने रूम में जाकर सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो किताब ही क्यों ना पढ़ लूँ। मैं फिर अपने डेस्क की ओर गया, वो किताब निकाली और मैंने देखा कि वो किताब बाकी किताबों से अलग थी। उसकी कवर किसी खाल की बनी हो ऐसी लग रही थी। लेकिन मैंने उसको खोला तो देखा वो किताब तो ब्लैंक थी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा ये क्या बकवास है और मैं अपने बेड पर जा सो गया। विंडो से आती हुई चांद की रोशनी जब उस किताब पर पड़ी तो मैंने देखा उस पे कुछ ड्राइंग, स्केचेस, कुछ लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। मैंने सोचा मैं इस किताब को चांद की रोशनी में ही पढ़ूंगा। तो मैं उस किताब को लेकर छत की ओर चल पड़ा। ना जाने आज मौसम कुछ ज़्यादा अजीब सा था। उस किताब को देखकर लगा कुछ मैजिक जैसी बुक है, तो मैंने सोचा इसको ऊपर लेकर जाकर मैं पढ़ता हूँ। ना मैंने कुछ सोचा ना समझा और उस किताब को लेकर छत पर चला गया।